हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ हमारे अपकमिंग जो 12 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1 to 50 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स ब्लैंक वॉच टीवी सीरियल्स। ओके, इसमें हम लोग का ऑप्शन दिया हो डू नॉट, आर, बी एंड नन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? डू नॉट होना चाहिए। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का कह रहा है दे ब्लैंक हियर नेक्स्ट वीक। ओके, दे ब्लैंक हियर नेक्स्ट वीक। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का हैड कम, बी है कमिंग, सी है केम एंड डी है विल कम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? डी, बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट वीक कह रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे हियर नेक्स्ट वीक। ओके, तो क्या हो जाएगा? दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है? चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। बेस्ट पैसिव चुनना है। मार्सा इज रीडिंग अ नॉवल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मार्सा इज रीडिंग अ नॉवल, ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग जानते हैं कि कौन सा यूज़ करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ए नॉवल देखिए कहाँ है? ए नॉवल तो चारों में है। ए नॉवल के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड का हमारा सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि वाज दिया हुआ है। बी भी नहीं होगा क्योंकि हैड दिया हुआ है। सी नंबर और डी में देखते हैं तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि ये नॉवल इज बीइंग रीड बाय मरसा हो जाएगा, बीइंग लगा हुआ है। और डी में तो मस्ट है, डी भी नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्राइवर ब्लैंक ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। अब देखिए इसमें हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्राइवर शुड होना चाहिए, कैन होना चाहिए, मस्ट नॉट होना चाहिए या मस्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर होना चाहिए हम लोग का सी, मस्ट नॉट। कहने का मतलब है ड्राइवर मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर को आवश्यक है क्या कि वो अपना जो गाड़ी चलाए एक स्पीड मतलब ओवर स्पीड नहीं चलाए, ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। शुड यदि देते हैं तो शुड हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आगे दिया हुआ है ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, इसलिए हमारा सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, मस्ट नॉट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। इसमें हम लोग को बताना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट डू यू वांट, सबसे पहला सी आस्क्ड हिम। इसमें ध्यान देना है कि ये बाद में दिया हुआ है सी आस्क्ड हिम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ध्यान देना है कि ये कौन सा टेंस है। व्हाट डू यू वांट सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलते हैं बाबू? सिंपल पास्ट में बदलते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सिंपल पास्ट है सबसे पहले? ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है, विल लगा हुआ है। ऑप्शन सी डी भी नहीं है क्योंकि इसमें हैड वांटेड लगा हुआ है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हम लोग का यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को करेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। ऑप्शन नंबर बी है विल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस और अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। क्वेश्चन नंबर 6 का यदि बात की जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनलेस यू स्टार्ट नाउ, जब तक तुम इसको स्टार्ट नहीं करोगे यू विल मिस द बस, तो क्या कर दोगे? तुम बस को मिस कर दोगे। ओके, यहाँ देखिए यू मस्ट स्टार्ट नाउ दिया हुआ है, यू विल मिस द बस हमारा कौन सा हो जाएगा? कंडीशनल है। कंडीशनल है और कंडीशनल को बताने के लिए हम लोग अनलेस का यूज़ करेंगे। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्टर सजेस्टेड ब्लैंक टेक अ वैकेशन। अच्छा, अब ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चलते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वैकेशन, बी में है द पेशेंट विल, ओके, सी में है हमारा दैट द पेशेंट शुड और डी में द पेशेंट ऑट। इसमें हमारा होना चाहिए बाबू ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड, मतलब क्या करना चाहिए? पेशेंट को लेना चाहिए टेक अ वैकेशन, वैकेशन लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 7 का सी हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 8 देखते हैं हम लोग। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू और आई विल हैव होमवर्क टू डू और आई हैविंग होमवर्क टू डू। इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन सीता ब्लैंक बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। देखिए, इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि जब सीता आएगी, ओके, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, तो हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंडीशनल जिसके साथ भी लगा हुआ रहता है हम लोग उसके साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, जब आगे वाले कंडीशनल में सिंपल फ्यूचर का यूज होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्लैंक ही कम विथ अस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है ब्लैंक ही कम विथ अस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? 10th में ऑप्शन नंबर 10th में ए होना चाहिए। देखिए क्यों, थोड़ा सा समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर विल है, बाद में इज है, डू, ओके, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विल हो जाएगा। विल ही कम विथ अस, क्या वह हम लोग के साथ आएंगे? इसलिए विल का यूज करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 11 में करेक्ट सेंटेंस चुनना है। आई विश वेयर आई यंग, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है। आई विश आई वर यंग अगेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आई विश, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा इमेजिनेशन वाले वर्ड है और इमेजिनेशन वाले वर्ड के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं बाबू? हम लोग यूज़ करते हैं वर का। हैव यू सीन ब्लैंक द ताजमहल, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि ताजमहल, ओके, ताजमहल के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जो भी दुनिया में एक चीज़ होते हैं उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो ताजमहल भी वैसा ही है, दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल द हियर। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 इसमें देखेंगे हम लोग। 13 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 13 भी है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट ब्लैंक डाइड। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यहाँ व्यक्ति कितना है जी? व्यक्ति एक ही है, इसलिए हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। क्योंकि आर्टिकल का यूज यदि सिर्फ पहले सब्जेक्ट में होता है तो
तो हम लोग उससे क्या समझते हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है। जो ग्रेट यहाँ का रहा, जो स्कॉलर है वही क्या है, पोएट है, इसलिए हमारा हैज का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जॉन ब्लैंक इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। इसमें टाइम दिया हुआ है 2 वीक्स। सबसे पहला बात कि लाइड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर टाइम होता है हम लोग एक ही टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब जनरली दो का यूज़ करते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, जॉन हैज़ बीन लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हम लोग को करेक्ट सेंटेंस चुनना है। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, सी इज द गर्ल हुम। देखिए इसमें हमारा कौन सा ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमारा ए होगा, क्योंकि हुज, हुज क्या बताता है जी, पजेसिव है हमारा, पजेसिव के बाद नाउन आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। हु क्यों नहीं, बिकॉज हु कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, हमको यहाँ पजेसिव के बाद नाउन दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू, सही है। यानी 15 का ए बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम। कौन सा वॉइस है, सबसे पहले टेंस देखना है, तो पास्ट हमारा द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, इस ये पैसिव में दिया हुआ है, और वाज वर हम लोग पैसिव किस में यूज करते हैं, तो सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में कौन सा है, टॉम पेंटेड द हाउस, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, करेक्ट है। आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश, हैव नॉट तो होगा नहीं, हैड नॉट भी नहीं होगा, गलत है। आई डू नॉट स्पीक क्या हो जाएगा, स्पेनिश, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आइदर ऑफ द टू ब्लैंक एक्सेप्टेबल। आइदर कैसा है जी, सिंगुलर है। ओके, इसलिए हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 18 का ए। 19 ए लॉट ऑफ एनर्जी, ए लॉट ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा 19 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना होता है। तो ए लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक वेस्टेड, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का जो होगा ये वाज होना चाहिए। ए लॉट क्या है, सिंगुलर है, ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स, वर नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, और विल भी नहीं होगा। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, कलीग्स मीन्स क्या होता है, सहकर्मी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आई एम ब्लैंक माई बेड। 21 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम क्या हो जाएगा, मेकिंग माई बेड। लिसेन 22 देखते हैं, लिसेन राधा ब्लैंक द सितार। देखिए ये किसी मोमेंट वर्क को दिखा रहा है, किसी मोमेंट्री वर्क को दिखा रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तो मेकिंग होगा। कम्युनिटी का स्पेलिंग कौन सा सही है, COMMITTE, यानी 23 का ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। आइए 24 देखते हैं, 24 25, द मैन वाज ब्लैंक बाई अ डॉग। देखिए बीट 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 ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लुक ब्लैंक दिस पेंटिंग। लुक, लुक एट, आपको याद होगा, लुक हो, ग्लेयर हो, ये सब के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एट का, यानी 24 का बी, 25 कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, सॉरी बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द मैन वॉज बीटेन बाई अ डॉग। सॉरी, इसका हमारा होना चाहिए 24 का ए होना चाहिए बाबू, यहाँ पर 24 का ए होना चाहिए। 25 में कौन सा हो जाएगा, बी। ही ब्लैंक वीडियो गेम, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे किसी मोमेंट्री वर्क को दिखा रहा है, मोमेंट वाले वर्क को, इसलिए क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स।
आई बाउट दिज बुक्स ब्लैंक ऑक्शंस। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलाम। इसमें कौन सा 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या हो जाएगा? आई बॉट दिज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेपरेशन का बोध हो रहा है और सेपरेशन के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। 28 देखिए, 28 व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। यूजुअली क्या दिखाता है? हमारे एक हैबिट को दिखाता है। ओके, हमारे हैबिट को दिखाता है और हैबिट के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। 29 राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। ओके, इसमें हम लोग को नरेशन बनाना है, डायरेक्ट नरेशन में बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 29 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पटना इज सिचुएटेड ब्लैंक द बैंक ऑफ द गंगा। तो ये तो बहुत ही इजी है, हम लोग इसको याद रखते हैं कि एट होता है बैंक। पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगा। जॉन डॉन इज अ, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये बुक्स है, जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल, कैसा कवि था जी? जॉन डॉन मेटाफिजिकल कवि थे, आपको याद होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़े होंगे तो। द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। देखिए, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो कौन सा हो जाएगा बाबू? द सोल्जर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोल्जर हो जाएगा, द सोल्जर। 33 मैकेबिथ एंड जूलियस सीजर, ये तो फेवरेट बुक है जी, आपको भी याद होगा। 33 का कौन सा हो जाएगा? शेक्सपियर का बहुत ही फेवरेट बुक है। 34 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 AD इज कॉल्ड। देखिए 34 का जो होगा वो मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। आपको याद होगा कि मतलब जो 1500 में यूज होता था इंग्लिश, उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फॉर फादर ने मशीनरी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दे न्यू वी शुड बिकेम स्लेव्स, क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या है? बिल्कुल सही है। 36 द ग्रेट वावेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग। ओके, 36 का कौन सा हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश। कौन सा हो जाएगा? मिडिल इंग्लिश। द ग्रेट वावेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है आपको मालूम होगा। एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल जो है डम रहते हैं, तो कौन सा चैप्टर से है बाबू? 37 नंबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ऑड टू ऑटम। 38 एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल ब्लैंक। बहुत ही अच्छा ये 38 क्वेश्चन है। ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी। सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग, सेबी का क्या हॉबी था? कलेक्टिंग गॉड्स। ओके, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। 41 द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। आपको देखिए क्या करना है कि आपको लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए बुक का, क्योंकि उसमें लाइन पूछा जाता है। सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है जी? तो अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, अरबिंदो घोष। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, बर्ट्रैंड रसेल को कब दिया गया था नोबेल प्राइज? आपको ध्यान में होगा। 43 का कौन सा हो जाएगा? सी, 1915 में दिया गया था इनको। 44 द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, वेस्टलैंड किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? तो टी.एस. इलियट, आपको याद होगा, आपके बुक का है टी.एस. इलियट। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द
ब्लैंक, अब आपको ध्यान देना, इसेंशियल वेथ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज या इसेंशियल एक्सपीरियंस। 46 का देखिए, सॉरी 45 का, तो हमारा हम लोग पढ़े थे कि इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, जो न्यू वेराइटी है इंग्लिश का, दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोला जाता है 46 का देखिए सेकेंड लैंग्वेज। उसको कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है बाबू? सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक देन संस्कृति एंड पर्शियन। 47 में आपको ध्यान देना है, 47 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यंगर। कैसा? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है यंगर है संस्कृत और पर्शियन से। वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, क्या अवेयर करते हैं? सावधान करते हैं जी। 48 में ऑप्शन देखिए, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। 49 में वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर, वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो 1873। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है जी? तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो चलिए आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा सारे वीडियो को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।